आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट से जुड़ी हुई अपडेट। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये अभी जो है रिजल्ट जारी किया है। और ये रिजल्ट किसका है? ये सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा 2022 का। दोस्तों, आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा आज 2 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये समाजशास्त्र विषय का रिजल्ट है और इसके बाद में आपको दिखाऊंगा फिजिक्स विषय का रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए समाजशास्त्र विषय का जो रिजल्ट है, इसमें कितने पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। कुल रिक्तियों की संख्या, एग्जाम कब हुई थी, कितनी पारियों में हुई थी, वो पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ये परिणाम घोषित करने के संबंध में जो नियमों का पालन किया गया है या जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और अब आप देखिए आयोग के द्वारा क्या किया गया है, 2 भाग में इसका रिजल्ट जारी किया है। तो जो मुख्य भाग है ए, उसके अंदर टोटल जितने पद विज्ञापित किए गए थे उन पदों का 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त करने वाले कुल 267 अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। तो मुख्य भाग ए में टोटल 267 अभ्यर्थी हैं, जिनके रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों विषयों के अंदर इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से आप इंटरव्यू के अंदर भी उत्तीर्ण हों और आपका सहायक प्राध्यापक के अंदर जो है वो सिलेक्शन हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुख्य भाग के अंदर जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है उनके रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो प्राविधिक भाग है वह, उसके अंदर जो टोटल पद विज्ञापित किए गए थे प्लस समान अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, टोटल 38 अभ्यर्थियों को प्राविधिक भाग ब के अंदर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इनको प्राविधिक भाग में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अब ये जो निर्देश हैं, इनको कब तक आयोग कार्यालय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है, कितनी तारीख तक भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से लगाना है, वो पूरी चीज़ आपको एक साथ दिखाऊंगा। पहले आप देखिए जो फिजिक्स विषय का रिजल्ट जारी किया गया है वो। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये अभी जो है एक और विषय का रिजल्ट जारी किया है, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र परीक्षा 2022। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय फिजिक्स का जो रिजल्ट है वो भी एमपीपीएससी के द्वारा आज ही जारी कर दिया गया है। तो इसमें एग्ज़ाम कब हुई थी, कितनी पारी में हुई थी, ये डिटेल आपके सामने दी गई है, कहाँ कहाँ हुई थी, प्लस कुल रिक्तियाँ जो थी वो कितनी थी। फिजिक्स के अंदर टोटल जो है 115 रिक्तियाँ थी। अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितने कितने पद रिक्त थे वो डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और परिणाम घोषित करने में किन निर्देशों का जो है वो पालन किया गया है, कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, इसके बाद देखिए कि जो मुख्य भाग है उसमें कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया है। मुख्य भाग ए में विज्ञापित पदों के 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले कुल 157 अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये 157 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनको आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसके बाद में दूसरा भाग है प्राविधिक भाग ब। तो इसमें कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले कुल 17 अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। ये 17 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये दोनों विषयों के अंदर जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, इन अभ्यर्थियों को क्या करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये डेट दी गई है आयोग के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों विषयों की जो डेट है वो समान है, 4 दिसंबर 2024। यानी 4 दिसंबर 2024 से पहले आपको क्या करना है, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से ये परिपत्र जो है फर्स्ट
परिशिष्ट परिपत्र 01 जिसका प्रोफोर्मा ये आपके सामने दिया गया है, ये है आपके सामने परिशिष्ट परिपत्र 01, ठीक है, ये है। तो ये आपको डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स को इसी सीरियल नंबर से आपको जो है लगाना है। इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसी सीरियल नंबर से लगाने हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको नंबरिंग डालनी है, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले आपको लगाना है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आपने भरा था उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, ठीक है। तो मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो 3 प्रतियों में था, सपोज कीजिए 3 प्रतियों में था, तो उस पर तीनों पृष्ठों पर आपको 1 2 3 इस प्रकार से डालना है। तो पृष्ठ क्रमांक 1 यहाँ लिखना है और 3 यहाँ लिखना है। इस प्रकार से आवेदन फॉर्म की टोटल 3 प्रतियां होगी, तो वो 3 यहाँ पर आपको लिखना है 0 3, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उस पर सीरियल नंबर डालना है। अब 3 के बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर आपको 4 नंबर डालना है। अगर एक पृष्ठ में तो 4 आ गया तो यहाँ पर 04 से लेकर के 04 तक लिखना है और यहाँ पर लिखना है 01, ठीक है। यानी आपने प्रवेश पत्र का एक कॉपी लगाई है तो यहाँ पर हो जाएगा 01। इस प्रकार से आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेट करने हैं। आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल घोषणा पत्र है, ठीक है, या फिर आप कोई शपथ पत्र लगा रहे हैं, इनको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं, छाया प्रति लगा रहे हैं, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको तैयार करने हैं। 4 दिसंबर से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और इस परिपत्र फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको इनको सेट करना है और फिर इसको इन सब को जो है क्या करना है, एक बड़े लिफाफे में डालना है। और उस बड़े लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है ये आपको बता देता हूँ। ये आपको एड्रेस सबसे पहले आपको बड़े लिफाफे के ऊपर लिखना है सहायक प्राध्यापक, यहाँ पर विषय का नाम। जो भौतिक शास्त्र के अभ्यर्थी हैं वो भौतिक शास्त्र लिखेंगे, जो समाजशास्त्र के अभ्यर्थी हैं वो समाजशास्त्र लिखेंगे, ठीक है। तो सहायक प्राध्यापक या विषय का नाम, परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, ये आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखना है। और फिर उसके नीचे आपको जो है दाएं साइड में ये एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है। और इस लिफाफे को आपको आयोग कार्यालय में भेजना है 4 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। ये लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपको आयोग कार्यालय में भेजना है। दोनों विषयों के अभ्यर्थियों के लिए ये डेट है, डेट जो है वो समान है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो बाई हैंड जा करके आयोग कार्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो इसको रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से भी जो है आयोग कार्यालय में भेज सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म भेजने में सक्षम नहीं है या नहीं भेज पाता है, किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार नहीं हो पाते या और कोई समस्या हो जाती है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है कि 3000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में आप अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर 2024 तक आयोग कार्यालय में जमा करा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो क्या है कि 25,000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में आप 12 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर 2024 तक भी ये डॉक्यूमेंट्स है वो आयोग कार्यालय में जमा करा सकते हैं। लेकिन इतने रुपए आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट दी गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कीजिए और 4 दिसंबर 2024 से पहले पहले आप इनको जाकर के आयोग कार्यालय में जमा करा दीजिए, ठीक है। बाकी आयोग कार्यालय में जमा कराने का जो समय है, एक तो वर्किंग डे होना चाहिए, दूसरी बात प्रातः 10 बजे से 6 बजे के दौरान आप इनको जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।